ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी। तो लास्ट के लेक्चर में हमने माया के यूजर इंटरफेस के बारे में जाना। आज का लेक्चर में हम देखेंगे कि इसे यूजर इंटरफेस को हम किस तरीके से कस्टमाइज कर सकता है। लाइक अभी हमें क्या करना है, मॉडलिंग करनी है। तो मॉडलिंग के लिए जो तुम्हारा यूजर इंटरफेस है उसको हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं उस बारे में जानता है। उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो सारे पैनल्स है उनका यूज क्या है या फिर अभी उनकी जरूरत है भी या फिर नहीं है। तो जैसे कि हमने लास्ट के लेक्चर में देखा कि ये जो ऊपर वाला ये जो लाइन नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं मेन मेन्यू बार। इसके नीचे हम देख सकते हैं और भी सेटिंग्स है। जैसे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है मॉडलिंग मेन्यू सेट। ओके, या फिर मेन्यू सेट मेन्यू, जिसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन, एफएक्स, रेंडरिंग, कस्टमाइज। ओके, तो ये जो सारे ऑप्शंस है इनके ऊपर से डिपेंड करता है कि ये जो मेन मेन्यू बार है इसमें हमें कौन से टूल्स नजर आएंगे। अगर मुझे मॉडलिंग करनी है तो तुम्हें यहाँ पे मॉडलिंग के सेक्शन में ही रहना पड़ेगा। अगर मैं चला जाता हूँ एनिमेशन में तो यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करोगे कि ऊपर के जो मेन्यू बार्स है या फिर जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज है उनके नाम चेंज हो गए, क्योंकि अभी हमने इसको सेट किया है एनिमेशन में। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर के जो मेन्यूज है अब वो दिखा रहे हैं एनिमेशन के मेन्यू सेट्स। ओके, तो सेम वे में अभी हमें क्या करना, मॉडलिंग करनी है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मॉडलिंग। अब नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे आइकन्स है, कलरफुल आइकन्स नजर आ रहे हैं, जिसमें हम अगेन देख सकते हैं कर्व सरफेसेस, पॉली मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, रेकिंग, एनिमेशन। तो ये जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं शेल्फ। जैसे तुम्हारा बुक शेल्फ रहता है उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी टूल्स या फिर जो भी स्पेसिफिक टूल तुम्हें चाहिए रहेगा हम उसको यहाँ पे आके प्लेस कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है या फिर उसकी स्टेप्स क्या रहेगी वो बड़ी आसान है, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसके नीचे अगेन ये जो पूरा एक रेक्टेंगल है इसको हम कहेंगे तुम्हारा व्यू पोर्ट। इसी व्यू पोर्ट का अगेन कुछ इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यूज आएंगे एंड उसके नीचे अगेन कुछ टूल्स या फिर अगेन कुछ इस तरह से सेटिंग्स नजर आ रहा है। देन इस तरफ तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे कुछ और भी एट्रीब्यूट एडिटर एंड चैनल बॉक्स। नीचे की तरफ हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नंबर्स है इनका यूज होता है एनिमेशन के वक्त। एंड लेफ्ट की तरफ अगेन तुम्हें मिल जाए तुम्हारे टूल्स। अभी ये जो एनिमेशन वाला सेक्शन है इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डॉट वाली लाइन है क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रॉस, क्लिक कर लो। अगेन जो तुम्हारा रेंज स्लाइडर है इसको भी हमने निकाल दिया एंड उसके नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे तुम्हारा स्क्रिप्टिंग का या फिर कमांड लाइन, जो भी हमें नहीं चाहिए अभी क्लोज कर दो एंड ओके। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, इसको यहीं पे रहने दो। उसका बेनिफिट क्या है या फिर उसका यूज क्या है, एज अ बिगिनर अगर मुझे पता नहीं कि ये टूल क्या है, ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो तुम्हारा कर्सर है मैं उसको वहां पे जाकर होवर कर सकता हूँ या फिर कोई भी टूल के ऊपर। तो यहाँ पे तो पॉपअप आएगा ही, लेकिन उसी के साथ यहाँ पे हम कॉर्नर में भी देख सकते हैं कि उसका नाम क्या है या फिर उस टूल का किस तरह से यूज करना है वो तुम्हें वहां पे बता देगा। इसलिए एज अ बिगिनर उसको रहने दो। अब आगे हमें क्या करना है, हो सकता है कि ये जो व्यू पोर्ट है इसको मुझे स्केल अप करना है, फिर मुझे ये बड़ा देखना है। ओके, तो उसका शॉर्टकट क्या रहेगा, कंट्रोल स्पेस बार। अब कंट्रोल एंड स्पेस बार प्रेस करने से जो भी एडिशनल तुम्हारे टूल्स है तुम्हारा एट्रीब्यूट एडिटर एंड चैनल बॉक्स वो गायब हो जाएगा, या फिर हम कैसे उसको वो कोलैप्स हो चुका है। उसके बाद जो तुम्हारा टूल बॉक्स है वो भी कोलैप्स हो चुका है। अब सेम वे में अब मुझे उसको वापस से लेके आना है, तो अगेन हम सेम कमांड या फिर सेम कॉम्बिनेशन को हिट करता है, जो कि है कंट्रोल स्पेस बार। ओके, तो इस तरीके से जो तुम्हारा ये पैनल है या फिर तुम इस व्यू पोर्ट को एक्सपांड कर सकते हो। अब ये छोड़ के एक और ऑप्शन हमें मिलता है जो कि व्यू पोर्ट के रिलेटेड है। एक बार स्पेस बार को हिट कर लो एंड अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह से चार विंडोज हमें मिल जाएंगे। अब बेसिकली ये क्या है, जो फर्स्ट वाला व्यू पोर्ट जो तुम्हारा था ये था हमारा पर्सपेक्टिव व्यू, जिसमें जो भी चीजें तुम क्रिएट करोगे उसको हम 360 व्यू में या फिर 360 डिग्री में देख सकता है। अभी जो बाकी के तीन है
ये एक स्पेसिफिक कैमरा एंगल के ऊपर सेट किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये टॉप व्यू में है, ये वाला फ्रंट व्यू एंड ये वाला साइड व्यू। अब किसी भी व्यू में अब मुझे जंप करना है तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी? सिंपली स्पेस बार को हिट करोगे एंड उसके बाद जहां पे भी तुम्हारा कर्सर है, लाइक अभी मुझे क्या करना है, टॉप व्यू में जाना है, तो यहाँ पे आके कर्सर को प्लेस कर दो एंड अगेन हम हिट करेंगे स्पेस बार को। एंड इस तरीके से जो तुम्हारा व्यू पोर्ट है, एक व्यू पोर्ट से दूसरे व्यू पोर्ट में हम जंप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मॉडलिंग में। अब सबसे बेसिक चीज हमें क्या करनी है, कोई भी चीज रहेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई भी एलिमेंट रहेगा, उसको क्रिएट करने के लिए तुम्हें पहले उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको एनालाइज करना है एंड इसके बाद वो क्रिएट करने के लिए सबसे बेसिक प्रिमिटिव क्या रहेगा तुम्हें वो सोचना है। एंड देन उस प्रिमिटिव्स को यूज करके हमें वो जो शेप है, अब वो सिंपल रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक प्रिमिटिव को ले लो एंड उसके बाद जो उसका शेप है उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे उस कॉम्प्लेक्स शेप में। ओके, तो आगे बढ़ता है। अब कोई भी एक प्रिमिटिव क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एक प्रिमिटिव उसको क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे ऊपर यहाँ पे क्रिएट मेन्यू में। क्रिएट मेन्यू में जाने के बाद, ओके एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हो ऊपर तुम्हें एक क्रिएट नजर आ जाएगा। क्रिएट के ऊपर क्लिक करो एंड देन हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स। अब इसमें हो सकता है जब तुम पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में जाओगे एंड यहाँ पे हम देख सकते लंबी सी लिस्ट मिल जाएगी जिसमें ये जो इंटरेक्टिव क्रिएशन है ये डिफॉल्ट में ऑफ रहता है। अब इससे होता क्या है या फिर इससे हम करते क्या है वो देखता है। फर्स्ट डिफॉल्ट में ये ऑफ रहेगा एंड अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे कुछ भी स्पीयर रहेगा, स्पीयर सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे हम देख सकते वो स्पीयर तुरंत वहां पे उस ग्रिड के सेंटर में जाके क्रिएट हो जाएगा। व्हाट इफ मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, मैन्युअली किसी भी एक प्लेस के ऊपर या फिर मैन्युअली मुझे डिफाइन करना है कि उसका साइज शेप कैसा रहना चाहिए, राइट? ओके, तो अब हमें क्या करना है कि ये जो स्पीयर जो डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट हुआ है मुझे वो वैसा नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, खुद के मन से मैन्युअली जो भी उसका साइज रहेगा, शेप रहेगा, उसको डिफाइन करना है। तो उसके लिए ये जो इंटरएक्टिव क्रिएशन का ऑप्शन है ये ऑन रहना चाहिए, तो उसको ऑन कर लो एंड अगेन हम जाते हैं क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स एंड अब यहाँ पे आके मैं स्फीयर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो कह रहा है, सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है, ड्रैग ऑन द ग्रिड। तो ये जो स्क्वायर नजर आ रहा है इसको हम कहेंगे तुम्हारा ग्रिड। अब सिंपली करोगे क्या, ये जो ग्रिड है इसके ऊपर जाके लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करोगे तो अब हम देख सकते हैं कि वो जो स्पीयर है तुम्हारे अकॉर्डिंगली उसका जो साइज एंड जो प्लेसमेंट है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के। और दूसरा मेथड क्या रहेगा, यहाँ पे हम देख सकते जो मैंने पहले बताया था कि ये जो सेक्शन है इसको हम कहेंगे शेल्फ। अब इसी शेल्फ में हम देख सकते हैं यहाँ पे आइकन्स है, एक स्पीयर है, क्यूब है, उसके बाद तुम्हारा सिलेंडर एंड ऑल। ओके, तो अगेन सेकेंड मेथड क्या रहेगी, सिंपली यहाँ पे जो शेल्फ है इसी में हम स्पीयर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यही से हम जो स्पीयर है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड मेथड। अब इसी में अगर तुम चाहते हो कि मतलब स्टार्टिंग में तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब तक तुम उस एलिमेंट से या फिर वो जो प्रिमिटिव्स है जब तक तुम उनसे फेमिलियर नहीं हो जाते तब तक तुम इन्हीं मेथड्स का यूज करोगे। एंड जब तुम एडवांस में घुसोगे, अब ये एडवांस में घुसना इसका मतलब क्या है कि जो भी चीजें अभी तुम्हें पता चल गई कि ये यहाँ पे स्पीयर है या फिर अगर ये शेप कैसे क्रिएट करा तो उसके लिए मुझे इन प्रिमिटिव्स का यूज करना पड़ेगा। अभी तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हें स्पीड है उसको इंक्रीज करना है, तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, शॉर्टकट का। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी प्रिमिटिव्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे तुम होल्ड करोगे शिफ्ट एंड राइट क्लिक और अब यहाँ पे हम देख सकते सामने एक किस तरह से एक पॉपअप मिल जाएगा जिसमें तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएगी जो यहाँ पर है। ओके, तो अब ये तुम्हें मिलेगी कैसे, सिंपल है, शिफ्ट को होल्ड करके रखोगे, राइट माउस बटन को भी होल्ड करके रखना है।
और तुम किसी भी एक को अगर रिलीज करोगे तो वापस से चला जाएगा। तो अगेन शिफ्ट राइट क्लिक, इन दोनों बटन्स को होल्ड करके रखना है एंड अब तुम्हें क्रिएट क्या करना है, एक स्पीयर जो कहाँ पर है, 3 o'clock के यहाँ पे। तो यहाँ पे आके अब हम जो तुम्हारा राइट माउस बटन है इसको मैं रिलीज करता हूँ। ओके, देन शिफ्ट को रिलीज कर सकते हो एंड अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्पीयर हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इससे भी जब तुम फेमिलियर हो जाओगे तो अब हम क्या करेंगे, और भी स्पीड पकड़नी है। तो अब हमें पता है कि स्पीयर कहाँ पर है, 3 o'clock के वहां पे। तो अब वो क्रिएट कैसे करोगे, शिफ्ट राइट माउस बटन एंड तुम इसको ड्रैग करोगे 3 o'clock के वहां पे। ओके, तो अब ये दिखेगा कैसे, ये इस तरीके से, इजी, करेक्ट। हमने यहाँ पे क्या किया, सेम प्रोसेस है, शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, राइट माउस बटन को होल्ड करके रखना है एंड जो ये वाली प्रोसेस है इसी को हम क्या करेंगे, स्पीडली करना है, शिफ्ट राइट माउस बटन ड्रैग एंड डन। तो ये चीजें सीखने के लिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब तुम्हें ये प्रॉपर समझ में आ जाए कि इसके पीछे का फंडा क्या है या फिर स्टेप्स क्या है, तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। ओके, तो अब और आगे बढ़ता है कि हम मॉडलिंग के जो टूल्स हैं उनके बारे में जानता है। अभी जो इतने सारे गोले हैं ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट करता है। ओके, सिंपल ड्रैग करोगे एंड कीबोर्ड के ऊपर डिलीट प्रेस कर दो। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और भी मॉडलिंग के टूल्स के बारे में, या फिर और भी हम डेप्थ में घुसते हैं। तो अगेन अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, एक स्फीयर क्रिएट करना है। तो उसकी स्टेप क्या रहेगी, शिफ्ट राइट माउस बटन होल्ड करके ड्रैग करोगे 3 o'clock के वहां पे। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। अब एक बार तुम्हें ये समझ में आ जाए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, फिर फंडामेंटल्स क्या है, तो ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा। ओके, तो लास्ट के लेक्चर में हमने नेविगेशन के बारे में भी देखा था, तो इसको वापस एक बार कवर कर लेता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद मुझे क्या करना है, इसको नेविगेट करना है। नेविगेट करना है इन द सेंस जो तुम्हारा व्यू पोर्ट है इसमें हमें नेविगेशन करनी है, लाइक जूम इन एंड जूम आउट, या फिर हो सकता है मुझे इसको पैन करना है, या फिर उस ऑब्जेक्ट के अराउंड ऑर्बिट करना है। तो इनके शॉर्टकीज क्या है, सिंपल स्क्रॉल बटन का यूज करके स्क्रॉल अप या फिर डाउन का यूज करके हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। पैनिंग के लिए अल्ट को होल्ड करके मिडल माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करना है, तो ये पैनिंग हो जाएगा। एंड ऑर्बिट के लिए अल्ट को होल्ड करके जो तुम्हारा लेफ्ट माउस बटन है इसको क्लिक एंड ड्रैग करोगे। तो इस तरीके से जो तुम्हारा सीन है या फिर जो व्यू पोर्ट है इसमें ऑर्बिट कर सकता है। अब एज अ बिगिनर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑर्बिट करते करते पैनिंग करते करते तुम यहाँ पे कहीं पे ऐसे लॉस्ट हो जाओगे। ओके, एंड अब तुम्हें पता नहीं, ये पूरा वॉइड इस तरह से स्पेस है, एंड अब तुम्हें क्या करना है, वापस अपने गोले के ऊपर जाना है। तो सिंपली यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर आप F को प्रेस करेंगे, जिससे जो भी सीन में तुमने क्रिएट किया है वो तुम्हारे फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगा। तो उसका शॉर्टकट है F, तुम चाहे कहीं पे भी हो। अब इसमें हो सकता है तुम्हें सीन में एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, लाइक यहाँ पे एक बॉक्स है। ओके, अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट सिलेक्टेड रहेगा उसके बाद F प्रेस करो तो वो फ्रेम में आ जाएगा, फिर वो फोकस में रहेगा। एंड अगर कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, मतलब राइट कहीं पे एम्प्टी स्पेस में क्लिक कर लो एंड अब F प्रेस करोगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे फ्रेम में आ जाएंगे। मतलब अगर तुम्हें किसी भी एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर फोकस या फिर जूम करना रहेगा तो उसी को सिलेक्ट करो, F प्रेस कर लो तो वो फ्रेम में फिट हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मुझे उसको मॉडिफाई करना है, लाइक उसका जो साइज रहेगा, स्केल रहेगी, बेसिकली उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट, इसको हमें एडजस्ट करना है या फिर उसका रेडियस को एडजस्ट करना है। तो इस स्फीयर को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर। अगर ये नहीं नजर आ रहा तो हो सकता है वो इस तरह से कोलैप्स रहेगा, तो उसके ऊपर क्लिक कर लो तो वो एक्सपांड हो जाएगा। अगर वो नजर आ ही नहीं रहा तो इसको रीसेट कैसे करोगे, वर्क स्पेस में जाके रीसेट करंट वर्क स्पेस, तो जो भी चेंजेस तुमने किया है वो वापस से रीसेट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो डेस्कटॉप है या फिर जो स्क्रीन है बहुत ऐसे छोटी नजर आ रही है, तो एक्सपांड या फिर फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए कंट्रोल स्पेस हिट करोगे एंड इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर। अब इसी के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट्स में पॉलीस्फीयर 1 यहाँ पे ऐसा कुछ तो लिखा हुआ है।
तो इसके ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पे हम देख सकते उसका रेडियस की कुछ वैल्यूज है, ओके, जो कि अभी सेट है 5 के ऊपर। तो ये सिलेक्ट करके अगर मैं क्या करता हूँ, इसको हम सेट करते हैं 1 के ऊपर, तो उसका जो रेडियस है वो यहाँ पे आके हम मॉडिफाई या फिर एडजस्ट कर सकता है। सेम गोस विथ तुम्हारा बॉक्स, ये बॉक्स सिलेक्ट किया, पॉलीक्यूब 1, यहाँ पे हम देख सकते हैं लेंथ, हाइट एंड डेप्थ, जिसका यूज करके हम उसको या फिर उसकी जो साइजेस है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैन्युअली एक एक वैल्यूज को टाइप करके वो तो बहुत ऐसे लॉजिकल हुआ नहीं, या फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा। लाइक मुझे लगता है कि इसको मैं सेट कर लेता हूँ मे बी 20 के ऊपर, ओके, तो ऐसे मिल जाएगा। अब लेकिन टाइप करने से बेहतर ये रहेगा अगर तुम इस विड्थ के ऊपर या फिर जो सारे पैरामीटर्स हैं इसके ऊपर मैं एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, व्यू पोर्ट में आ जाओ, मिडल माउस बटन को होल्ड करोगे एंड देन ड्रैग करो राइट या फिर लेफ्ट की तरफ, जिससे हम व्यू पोर्ट से ही उसका जो विड्थ है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे उसकी हाइट है, मुझे इसकी जो हाइट है उसको इंक्रीज करनी रहेगी तो हम इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो उसकी डेप्थ है ऐसे, ओके, तो ये 3 तुम्हें वैल्यूज हो जाएंगे इस बॉक्स को मॉडिफाई या फिर एडजस्ट करने के लिए। अब सिर्फ ये बॉक्स के साथ नहीं, जितने भी तुम्हारे वो प्रिमिटिव्स रहेंगे या फिर जितने भी तुम्हारे वो पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स या फिर जो शेप्स हैं उन सब में ये सारे पैरामीटर्स अवेलेबल रहेंगे, जिसका यूज करके स्टार्टिंग के फेज में हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हो सकता है कि ये जो बॉक्स है या फिर मे बी तुम्हें क्या करना है, एक डेस्क क्रिएट करना है या फिर एक टेबल क्रिएट करना है। तो तुम्हें ऐसा करना है कि ये जो बॉक्स है वो इस तरफ नहीं बल्कि सेंटर में कहीं पे तो रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करके उस तरफ चाहिए, लेकिन मूव करेंगे कैसे? याद है जो लेफ्ट की तरफ तुम्हारा टूल बॉक्स था तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस थे, जो कि था तुम्हारा मूव, रोटेट एंड स्केल, जिनके शॉर्टकट्स थे W, E एंड R। इसको मैं वापस से दिखाता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार, इस तरफ हम देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला सिलेक्शन टूल है जिसका यूज करके हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं मूव टूल, हम देख सकते हैं मूव सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट बाय ड्रैगिंग ट्रांसफॉर्म मैनिपुलेटर, जिसके आगे यहाँ पे एक ब्रैकेट में उसका शॉर्टकट दिया हुआ है जो कि है W। तो सिंपली क्या करना है, W प्रेस करोगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका मैनिपुलेटर जिसको हम गिज्मो भी कह सकते हैं। तो ये जो गिज्मो है इसमें हम देख सकते हैं 3 डायरेक्शन में एरोस नजर आ रहा है एंड इन्हीं एरोस का यूज करके हम इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि मूव कर सकते हैं उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में। सेम वे में इस बॉक्स को सिलेक्ट करता है, जो हमें क्या करना है इस सेंटर में लाके कहीं पे तो रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ब्लू एक्सिस है जिसको हम कहेंगे जेड एक्सिस। अब इसमें क्या होता है कि 3 एक्सिस रहता है, फर्स्ट रहेगा एक्स, वाई एंड जेड। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन इसको समझना इतना मुश्किल है नहीं। यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं कॉर्नर में 3 लाइंस नजर आएंगे जो कि एक्स वाई जेड। इसके ऊपर से भी तुम इसको एक गैस लगा सकते हो कि ये बॉक्स अगर मुझे इस तरफ मूव करना है तो वो एक्सिस कौन सी रहेगी, जो कि है जेड। तो पहले जेड एक्सिस में मूव करोगे एंड उसके बाद एक्स एक्सिस में। तो मैंने ये सिलेक्ट किया है, जेड एक्सिस में मैं इसको मूव करूंगा एंड देन एक्स एक्सिस में। अब तुम में से कुछ लोग ऐसे भी गए कि 2 एक्सिस में मूव क्यों करना है, क्या एक ही साथ नहीं कर सकते? ओके, तो उसका भी ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ जिससे वो अंडू हो जाएगा। ओके, तो अंडू कर लिया। अब यहाँ पे तुम्हें उसको तीनों एक्सिस में या फिर मे बी ऐसा भी हो सकता है मुझे सिर्फ 2 ही एक्सिस में मूव करना है एक साथ। तो उसके लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फर्स्ट एक्सिस, ये सेकेंड एक्सिस। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, एक ही साथ एडजस्ट करना है। तो इन दोनों के बीच में जो वो एक स्क्वायर नजर आ रहा है मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ एंड अब हम देख सकते हैं ये जेड एक्सिस में भी मूव करेगा और एक्स में भी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक दोनों एक्सिस में अगर मुझे उसको मूव करना है, जैसा भी इन दिस कंडीशन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस,
इन दोनों में मूव करना रहेगा तो हम उसका यूज करेंगे, या फिर अगर मुझे अब इसको तीनों डायरेक्शन में या फिर तीनों एक्सिस में मूव करना है तो यहाँ पे जो बीच में जो स्क्वायर है हम उसका यूज करके तीनों एक्सिस में इसको मूव कर सकता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि वो सिर्फ दो एक्सिस में मूव कर रहा है फिर तीनों एक्सिस में मूव कर रहा है? यहाँ पे जो तुम्हारा चैनल बॉक्स है इसमें हम देख सकते हैं कि ट्रांसलेट एक्स वाई एंड जेड, जो कि इंडिकेट कर रहा है उस बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स कि वो उस ग्रिड में ऑन एक्स वाई एंड जेड की पोजीशन क्या है। जैसे मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है कि वो जो बॉक्स है वो ग्रिड के एग्जैक्ट सेंटर में चाहिए। मतलब ये जो पूरा 3D वर्ल्ड है या फिर जो पूरा ये जो तुम जैसे ये जो तुम्हारा पूरा 3D वर्ल्ड है इसके वो एग्जैक्ट सेंटर में रहना चाहिए, स्पेस के सेंटर में रहना चाहिए, ग्रिड के सेंटर में रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बक्सा सेलेक्ट किया, ट्रांसलेट एक्स वाई जेड, यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 0, नीचे भी 0 एंड उसके नीचे भी जेड में भी 0 हमने टाइप कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि जो तीनों के कोऑर्डिनेट्स है वो 0 0 0 हो चुके हैं एंड जो बॉक्स है अब वो एग्जैक्ट उस ग्रिड के सेंटर में। एंड अभी सिर्फ देखने के लिए अगर मैं इन दोनों के बीच वाला जो बॉक्स है जो कि है y एंड x, इसको मैं मूव करता हूं, हम देख सकते हैं x एंड y में सिर्फ वैल्यू चेंजेस हो रहा है, z में नहीं हो रहा है। एंड अगर मैं सेंटर में क्लिक करके ड्रैग करता हूं हम देख सकते हैं तीनों के तीनों एक्सिस में वो वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी तुम्हें बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे या फिर उसकी जो प्लेसमेंट है उसको हम एडजस्ट या फिर सेट कर सकते हैं। ओके, तो मान लेते अब मुझे वापस सेंटर में चाहिए तो इन तीनों को हम एक साथ भी इस तरह से लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे एंड एक ही बार में 0 को प्रेस करके एंटर कर लो तो तीनों की वैल्यूज 0 सेट हो जाएगी एंड जो तुम्हारा बॉक्स है अब वो एग्जैक्ट ग्रिड के सेंटर में मिल जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, इसकी जो थिकनेस है उसको कम करनी है तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी या फिर स्टेप्स क्या रहेंगे। बॉक्स सेलेक्ट किया, चैनल बॉक्स, पॉलीक्यूब एंड यहाँ पे उसकी जो विड्थ हाइट एंड डेप्थ है इनको हम एडजस्ट करेंगे। लाइक जो इसकी हाइट है इसको हमने कम कर लेता हूँ, ये ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से जिससे वो जो डेस्क है या फिर जो टेबल है तुम्हें ऐसा मिल जाएगा। मे बी इसकी जो लेंथ है मुझे इसको रिड्यूस करनी है तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि किस में रहेगा। ओके, डेप्थ में एंड ये हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे वो सेट कर लिया। अब नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है कि ये जो तुम्हारा स्पीयर है इसको भी हमें क्या करना है, रख देना है उस टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब ऐसे सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ पर्सपेक्टिव व्यू का यूज ना करते हुए जो बाकी के व्यूज है लाइक तुम्हारा फ्रंट व्यू हो जाएगा या फिर टॉप व्यू हो जाएगा हम इनका भी यूज कर सकते हैं। तो उनको असेस कैसे करोगे, स्पेस बार को हिट करोगे एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं तुम्हारा फ्रंट व्यू या फिर साइड व्यू, ये वाले व्यूज मिल जाएंगे जिसका यूज करके अब हम बड़ी प्रिसाइसली इस स्पीयर को उस वुड के ऊपर रख सकता है। लाइक एग्जैक्ट वो उसके ऊपर रहना चाहिए एंड अब यहाँ पे आके इसको हम बड़ी प्रिसाइसली उस टेबल के ऊपर रख सकता है। ओके, मे बी मुझे एक और एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करना है, लाइक हो सकता है एक बुक रहेगी या फिर कुछ और। तो उसके लिए अगर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स का यूज करना है तो तो कट कट। ओके, तो तो अब इसमें क्या तो ना ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक बुक क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने स्पीयर क्रिएट किया था उसी वे से हमें बॉक्स को भी क्रिएट कर सकता है। वो कैसे, शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं क्यूब, यहाँ पे आके माउस को रिलीज करना है। अब इसमें दो ऑपरेशंस रहेंगे। फर्स्ट रहेगा लेफ्ट माउस बटन क्लिक एंड ड्रैग, जिससे उसका जो बेस है तुम वो डिफाइन करोगे एंड इसके बाद इसकी हाइट क्या रहनी चाहिए। ओके, तो सिंपली क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके ड्रैग करोगे ऊपर एंड अब जो इसकी हाइट है वो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब अगेन मुझे वो यहाँ पे रखना है तो यहाँ पर आके
इस तरह से ड्रैग कर लो, मे बी इस तरफ, वापस से पर्सपेक्टिव व्यू, एंड देन अगेन एक यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, हो सकता है मुझे इसका डुप्लीकेट्स क्रिएट करना है। तो अगेन तुम ये सिलेक्ट करोगे, शिफ्ट को होल्ड करना है एंड देन ड्रैग कर लो ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से जो तुम्हारे बुक्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएगी। मे बी मुझे क्या करना है कि ये जो बुक है उसको मुझे हल्का सा टिल्ट करना है या फिर रोटेट करना है। तो वो कैसे होगा, मूव के बाद जो दूसरा टूल है वो है तुम्हारा रोटेशन का। तो जो रोटेट टूल है उसका शॉर्टकट ई। तो ई को प्रेस करोगे एंड इसके बाद इसको मैं सिंपली यहाँ पे हम देख सकते, जैसे मूव टूल में ये जो 3 एक्सिस नजर आ रहे थे, या फिर जो पूरा या फिर ये जो तुम्हारा मैनिपुलेटर है इसको हम कहते हैं गिज्मो। एंड इसी गिज्मो में 1 2 3 एक्सिस नजर आ रहा है, वैसे ही ई प्रेस करने के बाद वापस से वो जो 3 एक्सिस वो नजर आ रहा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ वो एरोस यहाँ पे एक वो सर्कल नजर आ रहा है। अब यही सर्कल्स का यूज करके मुझे क्या करना है, इसको रोटेट करना है इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम जो भी तुम्हें एलिमेंट्स है या फिर जो भी तुम्हें बॉक्सेस है या फिर मैशेस है इसको हम रोटेट कर सकते हैं। मे बी मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है कि रोटेशन के बाद जो इसका साइज है वो मुझे लगता है कि हल्का सा बड़ा रहना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो बॉक्स है या फिर जो बुक है इसको हमने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं मूव रोटेट, जो थर्ड टूल है वो है स्केलिंग का जिसका शॉर्टकट है आर। ओके, तो ये सिलेक्ट किया, आर प्रेस करोगे एंड उसके बाद अगेन जो यहाँ पे बॉक्स है या फिर जो स्क्वायर है उसका यूज करके मैं क्लिक करके ड्रैग करो, जिससे वो जो बुक है उसकी साइज इस तरह से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया हाउ टू यूज मूव रोटेट एंड स्केल, और बेसिक प्रिमिटिव्स को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक स्टाइलस क्रिएट कर सकते हैं विद द यूजिंग तुम्हारा रेफरेंस। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्टाइलस हमने क्रिएट किया है तो इसकी प्रोसेस क्या रहेगी कि हम किस तरीके से एक बेस प्रिमिटिव का यूज करके जो कि रहेगा सिलेंडर, उसको हम कैसे मॉडिफाई करके इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये देखेंगे हम अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम देखेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू।